आज हम 11 का टॉपिक नंबर 9 स्टडी करेंगे। एलिमेंट्स ऑफ 13, 14 एंड 15 ग्रुप। 13, 14, 15 ग्रुप, दीज ग्रुप्स आर इंक्लूडेड इन पी ब्लॉक। सबसे पहले हम देखेंगे दीज ग्रुप्स आर इंक्लूडेड इन पी ब्लॉक। तो हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हम पढ़ चुके हैं डेफिनेशन ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट। these are the elements in which the last or differentiate electron, इसमें का लास्ट इलेक्ट्रॉन या जिसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन पी ऑर्बिटल। ये ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन या डिफरेंशिएट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में एंटर्स होता है। दीज आर द एलिमेंट्स इन विच द लास्ट और डिफरेंशिएट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन पी ऑर्बिटल आर कॉल्ड पी ब्लॉक एलिमेंट। अब इसमें हम देखते हैं कि ग्रुप फ्रॉम 13 to 18 आर इंक्लूडेड। ये जो ब्लॉक है इसमें 13 से 18 तक के ग्रुप के एलिमेंट्स को इंक्लूड किया गया है। यानी पी ब्लॉक में टोटल 6 ग्रुप आते हैं 13 to 18। इन पी ऑर्बिटल द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाइड आर 6। पी ब्लॉक में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाइड होने की जो कैपेसिटी है वो है 6। यानी पी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। इसलिए पी ब्लॉक में टोटल 6 ग्रुप इंक्लूड किए गए 13 से 18 तक। इसके बाद हम पढ़ेंगे व्हाट इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएंगी इनकी ns2 np 1 to 6। द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट इज ns2 np 1 to 6। यानी यहाँ पर लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है ये डिफरेंशिएट इलेक्ट्रॉन जो है वो एंटर होता है यहाँ पर np में। डिफरेंशिएट इलेक्ट्रॉन एंटर इन np और p की मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है 6, इसलिए इसमें टोटल 6 ग्रुप इंक्लूड किए गए। अब हम सबसे पहले देखेंगे 1 by 1 पूरे 6 ग्रुप की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखती हूँ 13 ग्रुप एलिमेंट की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिर 14, 15, 16, 17 एंड द लास्ट वन इज 18। तो सबसे पहले यहाँ पर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहती है ns2 np1। यानी यहाँ पर हर एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में p में 1 इलेक्ट्रॉन रहता है। और 14 ग्रुप में ns2 np2, यहाँ पर हर एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में p ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ns2 np3, 16 में आएगा ns2 np4, 17 में आएगा ns2 np5 और लास्ट 18 ग्रुप में आएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns2 np6। तो इस तरह से हम देख रहे 13 में p ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 14 वाले एलिमेंट्स के p ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, 15 ग्रुप के एलिमेंट्स के p ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल के, 16 में 4, 17 में 5, 18 में 6। इस तरह से यहाँ पर p ऑर्बिटल कम्प्लीटली फिल्ड होता है और इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी 6 रहती है। तो इस तरह से यहाँ पर टोटल p ब्लॉक में 6 ग्रुप को इंक्लूड किया गया है 13 to 18। इसमें से 13 से 15 ग्रुप के एलिमेंट्स को हम स्टडी करने वाले इन 11th स्टैंडर्ड, और 16, 17, 18 ग्रुप, ये तीनों ग्रुप की स्टडी हम करने वाले 12th में। तो अभी हम इस टॉपिक में
13, 14 और 15, ये तीनों ग्रुप की डिटेल में इंफॉर्मेशन पढ़ने वाले। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे 13 ग्रुप एलिमेंट्स का ऑकरेंस और कौन से एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट है। तो सबसे पहले हेडिंग डालती मैं, इंट्रोडक्शन में ऑकरेंस। इसमें पहला पॉइंट है 13 ग्रुप एलिमेंट्स। तो सबसे पहले हम 13 ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट्स है वो देखेंगे। सो इट कंसिस्ट ऑफ बोरॉन, बी, देन एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। तो इसमें टोटल 5 एलिमेंट्स है, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। The first element of 13 group is boron. So this group is also called boron family. इसको हम 13 ग्रुप एलिमेंट भी बोल सकते हैं या एलिमेंट्स ऑफ बोरॉन फैमिली। इसका पहला एलिमेंट बोरॉन है, इसलिए इस ग्रुप को नाम देते बोरॉन फैमिली। उसके बाद हम देखेंगे नंबर 2, 14 ग्रुप एलिमेंट्स। 14 ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट्स है देखो यहाँ पर। पहला है कार्बन, उसके बाद सेकेंड एलिमेंट इज सिलिकॉन, फिर है जर्मेनियम, उसके बाद है एसएन एंड देन पीबी। एसएन ये सिंबल है टीन मेटल का और लीड का सिंबल है पीबी। तो इसमें भी टोटल 5 एलिमेंट्स है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन एंड लीड। एसएन ये टीन का सिंबल है और लीड का सिंबल है पीबी। द 14 ग्रुप एलिमेंट्स आर कॉल्ड द एलिमेंट्स ऑफ कार्बन फैमिली। या 14 ग्रुप को हम और एक नाम दे सकते हैं, कार्बन फैमिली, बिकॉज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप इज कार्बन, देयरफॉर इट इज कॉल्ड कार्बन फैमिली। और उसके बाद हम नेक्स्ट ग्रुप देखेंगे, वो है 15 ग्रुप। सो थर्ड इज 15 ग्रुप एलिमेंट्स। तो इसमें फर्स्ट मेंबर है इसका नाइट्रोजन, सेकेंड मेंबर इज फास्फोरस, उसके बाद है आर्सेनिक, उसके बाद है एंटीमनी, उसके बाद है बिस्मथ। तो ये एस ये है आर्सेनिक। पहला तो मालूम है नाइट्रोजन का सिंबल एन है, फास्फोरस का पी है, एस ये आर्सेनिक का सिंबल है, एस बी ये है एंटीमनी एंड बी आई इट इज़ अ बिस्मथ। सो दीज आर द 5 एलिमेंट्स ऑफ 15 ग्रुप। इसका फर्स्ट मेंबर नाइट्रोजन है, देयरफॉर दिस एलिमेंट्स आर कॉल्ड द एलिमेंट्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली और दिस ग्रुप इज कॉल्ड नाइट्रोजन फैमिली। तो इसी तीनों ग्रुप के बारे में हम इस टॉपिक में डिटेल में इंफॉर्मेशन लेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर जो दिया हुआ है वो है द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑल दिस एलिमेंट्स। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 13 ग्रुप एलिमेंट। एक 1 बाय 1 हम हर ग्रुप के एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। तो पहला पॉइंट यहाँ पर शुरू कर रही मैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 13 ग्रुप एलिमेंट्स। तो अभी हमने एलिमेंट्स इसमें कौन कौन से हैं वो तो हमने देखा। तो 13 ग्रुप एलिमेंट्स की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NS2 NP1, यानी इसके आउटर मोस्ट शेल में p ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन। तो अब इसके पूरे एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर्स हम देखेंगे और साथ में
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी देखेंगे। तो एलिमेंट्स देखो, यहाँ पर एलिमेंट्स है बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थोलियम। एटॉमिक नंबर बोरॉन का है 5, एल्युमिनियम का है 13, गैलियम का है, एटॉमिक नंबर ऑफ गैलियम इज 31, then atomic number of indium is 49 and thorium is 81। तो ये एटॉमिक नंबर ऑफ दीज एलिमेंट। अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। तो यहाँ पर जो इनर्ट गैस कंप्लीट होती है वो है हेलियम, कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये। इसके बाद यहाँ पर जो इनर्ट गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट होती है नियॉन, यहाँ पर है ऑर्गॉन, यहाँ पर है क्रिप्टॉन और यहाँ पर हम लिखेंगे जेनॉन। उसके बाद यहाँ पर हेलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, तो यहाँ पर हमने 2 इलेक्ट्रॉन फिल किए। आगे यहाँ पर आएगा 2s2 एंड 2p1। 13 एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर है 13। यहाँ पर नियॉन इनर्ट गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट होती है जो 10 है। उसके बाद हम लिखेंगे 3s2 3p1। यहाँ पर कंप्लीट होता है ऑर्गॉन जिसका एटॉमिक नंबर है 18। उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे 4s2 4p1, लेकिन यहाँ पर और एक ऑर्बिटल रहता है वो है 3d10। तो ये 18वां, उसके बाद 10, 28, 29, 30 एंड 31। यहाँ पर क्रिप्टॉन कंप्लीट होता है। उसके बाद यहाँ पर ऑर्बिटल रहते हैं 4s10 5s2 5p1 और लास्ट एलिमेंट थोलियम। यहाँ पर हम लिखेंगे 5d10 6s2 6p1 और यहाँ पर और एक ऑर्बिटल होता है 4f14। तो ये है कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 13 ग्रुप एलिमेंट। इसके बाद ऐसे ही हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 14 ग्रुप एलिमेंट। सबसे पहले हम देखेंगे कि 14 ग्रुप एलिमेंट्स की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ns2 np2। 14 ग्रुप एलिमेंट्स की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ns2 np2। अब एलिमेंट्स देखो, यहाँ पर आता है कार्बन, उसके बाद है सिलिकॉन, फिर है जर्मेनियम, टिन एंड लीड। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, इससे एक ज़्यादा लेने का। बोरॉन का 5 है तो यहाँ कार्बन का 6, एल्युमिनियम का 13 है, सिलिकॉन का 14, गैलियम 31 है, तो जर्मेनियम का है 32, टिन का है 50 और लीड का है 82। तो इससे एक ज़्यादा एटॉमिक नंबर लिखना है तुम्हारे को 14 ग्रुप एलिमेंट्स में, 13 ग्रुप से एक ज़्यादा। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर कंप्लीट होता है हेलियम 2s2 2p2, सिर्फ यहाँ पर 2p1 है तो यहाँ पर 2p2 लिखना है। नियॉन 3s2 3p2, यहाँ पर आएगा ऑर्गॉन 4s4s2 4p2 और यहाँ पर आएगा 3d10। उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे क्रिप्टॉन 4d10 5s2 5p2 और लास्ट लीड जिसका एटॉमिक नंबर है 82। यहाँ पर इनर्ट गैस कंप्लीट होता है जेनॉन जिसका एटॉमिक नंबर है 54। उसके बाद यहाँ देखेंगे हम 5d10 4f14 6s2 6p2। तो ये थे एलिमेंट्स ऑफ 14 ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ऐसे ही हम पढ़ेंगे 15 ग्रुप एलिमेंट्स और उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पर लिख रही हूँ मैं 15 ग्रुप एलिमेंट। सबसे पहले इन जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 15 ग्रुप एलिमेंट के ns2 np3। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns2 np3। एलिमेंट्स है इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक,
एंटीमनी, बिस्मथ। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, फास्फोरस का 15, आर्सेनिक का 33, एसबी का 51 और बिस्मथ का है 83। यहाँ पर हम ये कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम जैसा हमने 14 ग्रुप की देखी वैसे ही यहाँ पर भी करने वाले, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा लिखने का। यहाँ पर हेलियम 2s2 2p3, नियॉन 3s2 3p3, आर्गॉन 3d10 4s2 4p3, क्रिप्टॉन 4d10 5s2 5p3, जेनॉन 5d10 4f14 6s2 6p3। तो अगर हम एक 13 ग्रुप के एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर याद रखेंगे और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसका ठीक तरह से करेंगे तो तुम्हारे को ऑटोमेटिकली 14 और 15 ग्रुप एलिमेंट्स के भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इजीली लिखने के लिए आएगा। तो ये था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 13, 14 एंड 15 ग्रुप एलिमेंट्स। उसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रेंड्स इन एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ elements of 13, 14 एंड 15 ग्रुप। अब यहाँ पर हम एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ने वाले 13, 14 एंड 15 ग्रुप के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर हम शुरू करेंगे अबाउट द 13 ग्रुप एलिमेंट। तो फर्स्ट हेडिंग डालती हूँ मैं यहाँ पर 13 group elements. Here boron is the first element of 13 group. Boron is metalloid. यहाँ पर बोरॉन जो है वो है मेटालॉइड एंड इट इज हार्ड and solid like metal। सबसे पहले बोरॉन ये मेटालॉइड है। मेटालॉइड मीन्स दे possess the properties of metal as well as non metal, but it is hard like a metal। लेकिन ये हार्ड होता है like metal, but it is poor conductor of इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन ये मेटल के जैसा हार्ड होता है लेकिन मेटल गुड कंडक्टर होते हैं, जबकि ये जो है पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। उसके बाद हम देख रहे हैं सेकेंड एलिमेंट ऑफ 13 ग्रुप इज एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम इज द थर्ड मोस्ट abundant metal of अर्थ क्रस्ट। एल्यूमिनियम जो है इट इज़ द थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन अर्थ क्रस्ट। उसके बाद हम इनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मतलब एटॉमिक साइज, अबाउट देयर आयोनिक साइज, देन देयर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, आयोनाइजेशन, एंथैल्पी, ये सब होते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। तो इसके लिए एक दो तीन चीज़ें याद रखना है तुम्हारे को। सबसे पहले from top to bottom in a group, the atomic radius and ionic radius increases। तो एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस एंड आयोनिक रेडियस टॉप से बॉटम इंक्रीज होता है 13 ग्रुप में, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होते हैं, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है। बट
ionization enthalpy, then electron gain enthalpy and electronegativity. All these properties are decreases down the group. ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, these are decreasing down the group. तो ये चीज़ें तुम्हें यहाँ पर याद रखना है. उसके अलावा डेंसिटी इज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप. यहाँ पर डेंसिटी भी टॉप से बॉटम इंक्रीज होती है क्योंकि साइज इंक्रीज होता है, एटॉमिक मास इंक्रीज होता है, इसलिए डेंसिटी भी इंक्रीज होती है. तो ये थे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ 13 ग्रुप एलिमेंट. ऐसे ही हम पढ़ेंगे अब अबाउट द 14 ग्रुप एलिमेंट्स. तो सबसे पहले यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 14 ग्रुप का पहला एलिमेंट है कार्बन, एंड कार्बन इज नॉन मेटल. कार्बन इज नॉन मेटल. सिलिकॉन, सेकेंड एलिमेंट सिलिकॉन इज मेटेलॉइड. कार्बन नॉन मेटल होता है और सिलिकॉन जो है मेटेलॉइड है. Silicon is second most abundant element on the earth crust. Silicon is the second most abundant element on earth crust. उसके बाद यहाँ पर हम देख रहे हैं जर्मेनियम is also metalloid, hard, solid, and the last two element tin. The symbol of tin is Sn, and lead, that is Pb. These two elements are, tin and lead are metals, and these are moderately reactive metals, and they are good conductor of heat and electricity. So ये थे 14 ग्रुप एलिमेंट्स. उसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पर एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस increases in 14 group, ionization enthalpy, electronegativity, electron gain enthalpy decreases down the group. तो ये था ऑल अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ 14 ग्रुप एलिमेंट. उसके बाद हम ऐसे ही पढ़ेंगे about the 15 group elements. तो अब मैं शुरू करें 15 ग्रुप एलिमेंट. तो सबसे पहला एलिमेंट है 15 ग्रुप का नाइट्रोजन, एंड नाइट्रोजन इज गैस. 15 ग्रुप एलिमेंट्स. नाइट्रोजन इज नॉन मेटल, exist in a form of gaseous state as a N2. ये एयर में इन अ फॉर्म ऑफ N2 एग्जिस्ट करती है नाइट्रोजन गैस. इट इज़ वन ऑफ द नॉन मेटल. देन द सेकेंड एलिमेंट phosphorus is also non-metal. Then arsenic and antimony, these are the metalloids, and bismuth is a metal. तो ये है एलिमेंट्स ऑफ 15 ग्रुप.
यहाँ पर भी एटॉमिक एंड आयोनिक साइज इंक्रीज होता है टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप. Ionization enthalpy, electronegativity, electron gain enthalpy is decreases down the group, and density is also increases down the group. तो यहाँ पर हमने सीखा the physical properties of 13, 14 and 15 group elements. इसके बाद हम पढ़ेंगे about the chemical properties of 13, 14 and 15 ग्रुप एलिमेंट. तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 14, 15 एंड 16 ग्रुप एलिमेंट. तो सबसे पहले मैं यहाँ पर 13 ग्रुप एलिमेंट्स लिख रही हूँ जिनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने पढ़ा NS2NP1 है. इसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है. तो इसका ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगा +3, मतलब ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगा +3. वैसा ही 14 ग्रुप एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने देखा NS2NP2. इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है. तो ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज करके इसका ग्रुप ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा +4. इसी तरह से 15 ग्रुप में हमने पढ़ा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2NP3. इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है. देयरफॉर ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दिस एलिमेंट इज +5. बट दिस एलिमेंट शोज सम अदर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑल्सो. 13 ग्रुप एलिमेंट shows +1 oxidation state also because they lose 1 electron from their p orbital. 14 group elements show either +2 or they gain 4 electron and form -4 oxidation state. 15 group element shows either +3 by lose of 3 electrons of p orbital or by gain of 3 electron, that is form -3 oxidation state. So these are the other oxidation state of these elements. So these elements show different oxidation state. तो यहाँ पर ये होता है अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 13, 14 एंड 15 ग्रुप एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद हम पढ़ेंगे कुछ रिएक्शंस 13, 14 और 15 ग्रुप एलिमेंट्स की. तो पहली रिएक्शन हम पढ़ने वाले रिएक्टिविटी टूवर्ड्स ऑक्सीजन. तो इसमें फर्स्ट देखेंगे हम 13 ग्रुप एलिमेंट्स के लिए. तो यहाँ पर शुरू करेंगे हम. ऑल 13 ग्रुप एलिमेंट्स react with oxygen and forms oxide. They form oxide of type. ऑक्साइड बनते हैं, लेकिन इन ऑक्साइड का जो फार्मूला है वो यहाँ पर होता है E2O3. E इंडिकेट फॉर एलिमेंट्स ऑफ 13 ग्रुप. तो यहाँ पर कौन से टाइप के ऑक्साइड बनते हैं? E2O3. अब सपोज हम रिएक्शन करने वाले हैं इन जनरल. तो यहाँ पर हम एलिमेंट अगर 2 ले रहे तो ऑक्सीजन कितने लेना पड़ेगा? 3. लेकिन हम ऑक्सीजन को हमेशा इवन नंबर में ले सकते. तो ऑक्सीजन यहाँ पर हम लेंगे 3 के बजाय डबल 6 लेंगे, यानी 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2. इसलिए एलिमेंट भी हम यहाँ पर डबल करेंगे 4, एंड ड्यू टू विच देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ टू मॉलिक्यूल्स ऑफ E2O3. ऐसे हम किसी भी एलिमेंट की रिएक्शन लिख सकते हैं यहाँ पर. सपोज एल्यूमिनियम की लिखना है. सो 4Al + 3O2 gives 2 molecules of Al2O3. उसके बाद these elements react with nitrogen. These elements, ये तो हुआ ऑक्सीजन का. इसी तरह से these element reacts with nitrogen and forms nitrite. ये नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट होते हैं एंड दे फॉर्म नाइट्राइट्स.
2E प्लस N2 गिव्स 2En। यहाँ पर दोनों की वैलेंसी 3 है, इसलिए जो नाइट्राइड्स बन रहे वो है En। फार्मूला क्या रहेगा नाइट्रेट्स का En और ऑक्साइड का E2O3। तो ये ऑल अबाउट द 13 ग्रुप एलिमेंट्स। ऐसे ही हम पढ़ेंगे 14 ग्रुप एलिमेंट्स। सो 14 ग्रुप एलिमेंट्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, सेम दे फॉर्म ऑक्साइड। लेकिन यहाँ पर ऑक्साइड दो टाइप के बनते हैं, एक है मोनोऑक्साइड जिनका फार्मूला होता है EO एंड डाइऑक्साइड जिसका फार्मूला होता है EO2। तो दोनों टाइप के ऑक्साइड यहाँ पर बनते हैं, मोनोऑक्साइड एंड डाइऑक्साइड। सपोज हम कार्बन एग्जाम्पल यहाँ पर अगर ले रहे हैं हम C प्लस हाफ O2 गिव CO, और वही है कार्बन अगर पूरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट होता है C प्लस O2 इट फॉर्म्स CO। सो इस तरह से 14 ग्रुप एलिमेंट जो है ये दो टाइप के ऑक्साइड्स बनाते हैं, एक मोनोऑक्साइड और दूसरा है डाइऑक्साइड जो यहाँ पर हम देख रहे हैं। ऐसे ही हम पढ़ेंगे अबाउट द 15 ग्रुप एलिमेंट्स। 15 ग्रुप एलिमेंट्स ऑल्सो रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, दे फॉर्म ऑक्साइड। लेकिन 15 ग्रुप एलिमेंट्स के जो ऑक्साइड है वो दो टाइप के होते हैं यहाँ पर भी, क्योंकि इनके ऑक्सीडेशन स्टेट हम +5 भी देखे हुए और +3 भी है और -3 भी है। तो यहाँ पर दो टाइप के ऑक्साइड बनते हैं, एक है E2O3 और दूसरा है ऑक्साइड का फार्मूला E2O5। दोनों टाइप के ऑक्साइड यहाँ पर बनते हैं। ऑल एलिमेंट्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड दे फॉर्म ऑक्साइड ऑफ E2O3 एंड E2O5। सपोज हम फास्फोरस ले रहे हैं, फास्फोरस ऑलवेज एग्जिस्ट इन अ फॉर्म ऑफ P4। फास्फोरस को हमेशा P4 के फॉर्म में लेंगे हम। P4 प्लस 3 molecules of O2 gives P2O3 2 molecules। ऐसे ही P4 प्लस 5O2 gives 2 molecules of P2O5। तो इस तरह से यहाँ पर 15 ग्रुप एलिमेंट्स भी ऑक्साइड बनाते हैं। दो टाइप के ऑक्साइड बनते हैं यहाँ पर E2O3 एंड E2O5।